नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यक्षिणी की साधना दे रहा हूँ। इस साधना के बारे में आज तक आपने ना कभी सुना होगा, ना पढ़ा होगा, और ना ही यूट्यूब में कभी आपने देखा होगा, और ना ही इसके बारे में इंटरनेट पर आपको कोई जानकारी मिलेगी। क्योंकि इस यक्षिणी का जो नाम है वो है मनोकामना यक्षिणी साधना। और ये यक्षिणी साधक की हर मनोकामना को पूर्ण करती है और उसके जीवन से हर दुखों का नाश करती है। बहुत ही अद्भुत और गोपनीय साधना है, इसलिए इस साधना को हर व्यक्ति को करना चाहिए, ताकि वे अपने जीवन की जो जो इच्छाएं उनकी अधूरी रही है, जो जो उनकी मनोकामना जो अधूरी रही है, उन्हें पूर्ण कर सके और अपने जीवन में नई उन्नति ला सके, अपने जीवन में प्रगति ला सके, अपने जीवन में मान सम्मान यश समृद्धि को प्राप्त कर सके। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मनोकामना की पूर्ति हो, तो ये साधना आपके लिए वरदान है। बहुत ही सरल साधना है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई बड़ी पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, और एक दिन में ही ये यक्षिणी सिद्ध होती है और एक दिन में ही सामने आती है। अगर आपकी ऊर्जा कम है साधना क्षेत्र में, अगर आप नए साधक है, तो आपको कम से कम 5 या 6 बार ये साधना करनी पड़ेगी। 5 या 6 बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये साधना पूर्णिमा के ही दिन की जाती है, तो आपको 5-6 पूर्णिमा करनी पड़ेगी। और जब आप करेंगे तो उसके बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपकी हर मनोकामना कैसे पूर्ण होती है। आपने करना क्या है, एक साफ भोजपत्र लेना है और अष्टगंध की स्याही बना लेना है, और मंगलवार के दिन आपने अष्टगंध की स्याही से अनार की कलम द्वारा भोजपत्र पर यक्षिणी का मंत्र लिख लेना है। जो मंत्र मैं बताऊंगा उस मंत्र को लिख लेना है और उसकी पूजा पाठ करके प्राण प्रतिष्ठा करनी है। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, आपने इसी मंत्र का, जिस मंत्र को आपने भोजपत्र पर लिखा है, उसी मंत्र का आपने 3,333 बार जाप करना है। जाप करने के बाद आपका मंत्र जागृत हो जाएगा। जागृत होने के बाद आपने गुरु गणेश और इष्ट देव का पूजा करना है, और उनकी पूजा करने के बाद आपने भोजपत्र को फोल्ड करके एक घी की डिब्बी में डालकर किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। इससे आपका मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा। जब आपका मंत्र जागृत हो जाए, ये सारी क्रिया करने के बाद, उसके बाद आपने इस साधना को शुरू करना है पूर्णिमा की रात्रि को। और आपको जो सामग्री लगेगी वो लगेगी 108 गुलाब के पुष्प, गुलाब का इत्र, गुलाब का जल और पंचमेवे की खीर का भोग, और एक गुलाब का पुष्पहार। बस इतनी सी चीज़ें आपने एकत्रित कर लेनी है। और जब पूर्णिमा की रात्रि को आप इस साधना को करेंगे, तो उस रात्रि आपने करना क्या है कि एक सुंदर सा बिस्तर लगाना है। उस बिस्तर पर गुलाब के पुष्प बिखेर देने हैं। जैसे दूल्हा दुल्हन की सुहागरात की तरह बिस्तर को लगाते हैं, सजाते हैं, उसी तरह से आपने बिस्तर को सजाना है। क्योंकि ये यक्षिणी जब आएगी आपके समक्ष, तो आने के बाद ये आपके साथ मैथुन करेगी, और मैथुन करते समय साधक को अपनी मनोकामना उस यक्षिणी को बताना होता है। तो इससे वो यक्षिणी क्या करती है, मैथुन के बाद आपने जो जो मनोकामना उससे की है वो सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और जितने भी जेवरात उसने पहने हुए होंगे वे सभी को उतार कर उसी बिस्तर पर रख कर चली जाएगी। और जो जो मनोकामना मैथुन के समय में आपने उससे बोली है वो सारी पूरी हो जाएगी। आप चाहे कितनी भी इच्छाएं उससे व्यक्त कर लो, वो सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी। और इसीलिए तो इसे मनोकामना यक्षिणी कहा जाता है। करना क्या कि बिस्तर लगाने के बाद आपने अपना मुख पूर्व की ओर करना है, और उसी बिस्तर पर आपने गुलाब का इत्र छिड़क देना है, और बिस्तर को पुष्पों से सुसज्जित कर देना है।
फिर भोजपत्र पर मंत्र को लिखकर स्थापित कर देना है अपने सामने किसी प्लेट पर, और लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाना है। आपके वस्त्र और आसन लाल रंग के रहेंगे और मंत्र जाप के लिए आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है और 108 गुलाब के पुष्प अपने पास रखने हैं आपने। और इन 108 गुलाब के पुष्पों पर भी आपने इत्र को छिड़कना है, धूप और दीपक लगाना है। दीपक इसमें देसी घी का लगेगा और खीर का नैवेद्य रखना है और 5 प्रकार के मिष्ठान भी रखने हैं। और उसके बाद आपने मंत्र का जाप शुरू करना है और इस साधना को आपने रात्रि 8 बजे से शुरू करना है। और जैसे जैसे आपका मंत्र बढ़ता जाएगा, आपकी माला पूर्ण होती जाएगी, वैसे वैसे आपको इस यक्षिणी का आभास होने लगेगा। और इसी तरीके से आपने इस साधना को करना है पूरी रात्रि। जैसे ही सुबह के 3 या 4 बजेंगे, उसी समय ये यक्षिणी आपके समक्ष प्रकट होगी। प्रत्यक्ष होने पर सबसे पहले आप उसे अपने हाथों से खीर खिलाएं, उसका स्वागत करें, फिर अपने हाथों से उसको खीर खिलाएं और उसके बाद यह यक्षिणी आपके साथ मैथुन करेगी। और मैथुन करने से पहले आप जो गुलाब के पुष्प रखे हैं वो इस यक्षिणी को अर्पित करें और गुलाब के पुष्प का जो पुष्पहार आपने रखा है, पुष्पमाला जो आपने रखी है, उस माला को आपने इस यक्षिणी के गले में पहना देना है। और उसके बाद आपने इस यक्षिणी के साथ मैथुन करना है। और उस मैथुन करते समय, संभोग करते समय आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो जो इच्छा है वो भी आप इस यक्षिणी को बताते जाएं या इससे कहते जाएं। और जब मैथुन क्रिया समाप्त होगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो जो इच्छा आपने की है वो पूर्ण होती जाएगी। और इस यक्ष ने जितने भी जेवरात अपने साथ या इसने जितने भी गहने इत्यादि पहने हुए कि वो सारे गहने भी आपके पास रख कर चली जाएगी। और साधना पूर्ण होने के बाद यह यक्ष ने जीवन भर आपके कार्यों को करती रहेगी, आपके साथ जुड़ी रहेगी अदृश्य रूप से। हालांकि प्रत्यक्ष पहले दिन ही होगी, उसके बाद आप अदृश्य रूप से इसका आभास कर सकते हैं, इससे कार्य करवा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। अब मंत्र ध्यान से सुन ले। अब आ कामनी मन मोहिनी कामनी यक्षिणई होकर उन्मादनी सतगुरु की है पुकार। मान मान कामनी माननी तुझे कामाक्षा की आन, छोड़ हट चीर घटापट आ मेरे घर गाले प्रीति रागनी। ओम नमः कामाक्षाय अम कम चम टम तम पम यम शम ह्रीं क्रीं श्रीं कामनी यक्षिणई आगच्छ आगच्छ प्रत्यक्ष हो कामनी फट स्वाहा। बस इतना सा मंत्र है और इस मंत्र का आपने पूरी रात जाप करना है। आप उसके बाद स्वयं देखेंगे कि किस तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन होगा और इस यक्षिणी की कृपा किस तरीके से आपके जीवन को बदल कर रख देगी। और आपके जीवन की जितनी भी मनोकामनाएं होगी, जितनी भी इच्छाएं होगी, वो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी आपकी। हालांकि मैं मंत्र भी आपको डिस्क्रिप्शन पर लिख कर भेज दूंगा ताकि आपको मंत्र पढ़ने में आसानी हो, मंत्र जाप में कोई गड़बड़ी ना हो। और इसके अलावा भी साधना से संबंधित कोई सवाल है आपका या इससे संबंधित कोई सवाल है आपके, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सवालों का उचित जवाब दिया जाएगा, आपका पूर्ण मार्गदर्शन किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई साधना के साथ, एक नई जानकारी के साथ। साधना वही,
जो जीवन को बदल दे। नमो भगवती।